देखते काम देखना पड़ेगा कहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा काम करता है। जैसे जैसे स्टॉक्स का नेचर होता है, बहुत सारे स्टॉक्स पे वॉल्यूम्स में उस तरह से इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं उतना मजा नहीं आता, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स पे बहुत मजा आता है। तो ये सारी चीज आपको ऑन गोइंग प्रोसेस में देखना पड़ेगा। जैसे बिरला सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जोन के आसपास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। ये कौन सा तारीख है, 16 जनवरी 2023, 16 जनवरी 2023। ये जगह के आसपास मैं कैंडल से मार्क कर देता हूँ। ये जगह के आसपास जैसे मार्केट गया, ये वाला दिन पे आप वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे हैं, ये वाला दिन पे आप वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे हैं, या मार्केट में एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या मुझे स्विंग ट्रेड मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। आपने देखा कि ये 16 जनवरी है 2023। तो हम देखेंगे अब मार्केट कौन से दिशा में है। पहले हम प्राइस का एक्शन और ट्रेंड देख लेंगे, उसके बाद कैंडल स्टिक्स देखेंगे, फिर वॉल्यूम देखेंगे। तो हम ट्रेंड देखेंगे, मार्केट क्या किया है। लॉन्ग ट्रेंड मार्केट का अच्छा खासा नेगेटिव है, हमें ये दिख रहा है कि लॉन्ग ट्रेंड कॉन्स्टेंटली बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टेंट होता हुआ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पुल बैक आया है, ये पुल बैक भी लास्ट स्विंग के ऊपर निकला नहीं, तो कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर से ये, और कॉन्स्टेंटली मार्केट पे इतना तक तो हुआ ही नहीं, माफ कीजिए आप तो यहां तक देख रहे थे। तो कॉन्स्टेंटली मार्केट नेगेटिव है, लेकिन एक छोटा सा चांस है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज या पॉजिटिविटी शो करे, क्योंकि इस बार जो पुल बैक आया है ये लास्ट स्विंग के नीचे निकला नहीं, तो हो सकता है एक स्ट्रेंथ आ जाए। तो आपके पास अब प्लान क्या रेडी है कि नीचे का साइड का अगर मुझे कुछ जनरेट होता हुआ दिखेगा तो मैं वहां पे एग्रेसिवली सेल कर सकता हूं, ऊपर का साइड का दिखेगा तो मुझे डिफेंसिवली प्ले करना पड़ेगा। ये आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो गया, ठीक है। अब 16 जनवरी के पहले आपको देखना है वॉल्यूम पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज कब हुआ। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे 9 जनवरी वाला वॉल्यूम, ये उतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है, कहीं ना कहीं सेम टू सेम ही है। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज आप देखेंगे जाते 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 आपको यहाँ पे दिख गया कि 1 दिसंबर के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग कैंडल था, यहाँ पे अच्छा खासा बायर्स एंट्री किए थे, कहीं ना कहीं उनको ये प्राइस बहुत अच्छा लगा, थोड़ा मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम पे डिक्रीज आया, तो ये ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट फिर से नीचे आ गया। तो ये वाला जोन आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि बायर्स ये जगह के आसपास से एक्टिवेट हो चुके थे, लेकिन कॉन्स्टेंटली मार्केट को ऊपर ले जा नहीं पाए। क्यों ले नहीं जा पाए, क्योंकि हम ट्रेंड जो है नेगेटिव में है, तो सेलर्स फिर से एकदम ग्रास्प करके बैठे बायर्स को। तो आपने बोला ठीक है जी, इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से, जैसे ये जोन के ऊपर कैंडल एक क्लोज करेगा, हम वहां पे बाई कर सकते हैं। ये आपका आने वाले टाइम के लिए प्लान रेडी हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्विंग बनाया, कहीं पे भी वॉल्यूम पे आपको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखा, तो आप नीचे के साइड का कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सिग्निफिकेंट आपको चाहिए वॉल्यूम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट दिखा, ये आसपास, और ये वाला क्योंकि सिग्निफिकेंट कैंडल ये वाला था, तो ये कैंडल के लो के जैसे नीचे निकलता, यहाँ पे एक सेल साइड जनरेट हो जाता। सबका एसएल यहाँ पे है जो पहले ही हो चुका है, जो ये वाला कैंडल में पहले ही हो चुका है और मार्केट आ चुका है। तो ऑलरेडी ये मूव आपका मिस हो चुका है, क्योंकि आप तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये मूव मिस हो चुका है, तो ये आप पकड़ेंगे नहीं। लेकिन ये वाला मूवमेंट अभी भी आपके लिए बचा हुआ है कि ये जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगा, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का रैली मिलेगा। और ये जो बीच में जो जोन हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम पे कोई भी जगह पे आपको कुछ सिग्नल नहीं मिला है, तो आप वॉल्यूम के हिसाब से कुछ नहीं देख सकते। हाँ, भले ही आप एसएमसी के हिसाब से एक बार देख सकते हैं कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स इंट्राडे के लिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरह का कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपने वेट किया, कुछ दिन बाद आपको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर दिख गया। आपको एक सेकेंड, यहाँ पे एक आपको सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर दिख गया कि आप यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बैठे हैं कि चलो जी कुछ होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। फिर आप बैठे रहे, ये वाला दिन में आपको एक सिग्निफिकेंटली वॉल्यूम पे इंक्रीज देखने को मिला, बायर्स ट्राई किए, लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट को लोअर एंड पे आके क्लोज कर दिया। मतलब ये आप यहाँ पे देख रहे थे, ये जगह के ऊपर आपको बाई करना था, इसके बीच में कुछ नहीं मिल रहा था, आपने स्टॉक को, और एक चीज, आप अगर स्टॉक को ऐड करेंगे तो आप उसको तो एक दिन देख के भूल नहीं जाएंगे, आपके तो वॉच लिस्ट पे रहेगा, आप तो हर एक दिन देखते रहेंगे कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कुछ दिन बाद आपको दिखा यहाँ पे एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है वॉल्यूम में, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। अच्छा क्या हुआ यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बायर्स ट्राई किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स आके यहाँ पे मार्केट को नीचे क्लोज कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैंडल हमें क्या बोल रहा है कि अगर सेलर्स फिर से यहाँ पे नेक्स्ट दिन नीचे इसको नहीं ले आ पाए, अगर बायर्स को फिर से मौका मिल जाएगा तो यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग आ सकता है, इसके ऊपर जैसे निकल जाएगा सेलर्स यहाँ पे गिव अप कर देंगे। और बायर्स कब गिव अप कर देंगे, इतना अच्छा वॉल्यूम पे इंक्रीज हुआ है, तो जैसे ये जोन के नीचे निकलेगा सेलर्स बायर्स पूरी तरीके से गिव अप कर देंगे, सबका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट जैसे ये जोन के नीचे निकला एक
2 दिन का आपको ट्रेंड एक अच्छा खासा एक मूवमेंट मिल गया कहीं ना कहीं 5% के आसपास, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए BTST STPT के लिए बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और कैंडल एनालिसिस। यहाँ पे और हमने SMC नहीं लगाया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैंडल और वॉल्यूम एनालिसिस पे हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। ठीक है, अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, आपके पास ये वाला एक ट्रेंड लाइन पड़ा हुआ था, आपका वहां तक टारगेट आ गया। उसके बाद मार्केट क्या किया, यहाँ पे 2-3 दिन रुकने लगा, उसके बाद फिर से एक अच्छा खासा आपको वॉल्यूम पे इंक्रीज, सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको ये वाला कैंडल में देखने को मिला 2 फरवरी का कैंडल, जो कि बजट डे में था। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना भूल गया, 2 फरवरी से मुझे याद आया, 1-2 फरवरी बजट मतलब न्यूज वाले दिन में आपको ट्रेड नहीं करना है प्लीज, जितना भी भला आपका सेटअप क्यों ना आ जाए। स्टॉक पे तो न्यूज वाले दिन में ट्रेड नहीं करना है आपको, इंडेक्स पे आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक पे आपको न्यूज वाला डे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि न्यूज वाले दिन में मैंने एक स्टॉक्स को 19% गिरता हुआ देखा है, 15% भागता हुआ देखा है। तो अगर आपका चाल गलत हो गया तो आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाएगा, वाइप्ड आउट हो जाएगा। तो न्यूज वाले दिन पे आपको इग्नोर करना है। तो ये न्यूज वाला दिन था, इतना बड़ा कैंडल आया था, नेक्स्ट दिन देखिए कितना बड़ा गैप डाउन भी खुल गया था, यहां से लगभग और ज्यादा 4% नीचे खुल के 7% ट्रेवल करके फिर ये पॉजिटिव में क्लोज कर दिया, नीचे से डायरेक्ट ऊपर 9%। तो इतना वॉलरेटिलिटी हैंडल नहीं होता है, तो न्यूज वाले दिन में आप इग्नोर कर देंगे। तो आपने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, आपको यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे एक ट्रेड मिल चुका था। ओके, फिर आपने ये वाला लेवल आपका खींचा हुआ था, आपने वेट किया, मान लीजिए बीच में आपने देखा नहीं, उसके बाद यहां पे जाने के बाद 22 मई को देखिए आपका लेवल था लगभग, आपने एक सेकंड आपने ड्रॉ किया था लेवल ये वाले टाइम पे जो कि था 16 जनवरी को, लेकिन एक्टिवेट हुआ 22 मई को जाके। तो ये कभी भी श्योरिटी नहीं है कि आप एनालिसिस करेंगे तो नेक्स्ट दिन ही आपको एंट्री मिल जाएगा, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे एक वॉच लिस्ट बनाइए, वहां पे स्टॉक को ऐड कीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए ये स्टॉक का मेरा ये एनालिसिस है, इसके ऊपर मुझे बाय करना है। अब इसके ऊपर कैंडल जैसे क्लोज किया, ऐसे आप यहाँ पे वेट करते रहे, ये वाला कैंडल ने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे कहा गया, ये वाला कैंडल पे यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज किया, 22 मई को इसके ऊपर क्लोज किया। लेकिन उसके साथ आप अगर देखेंगे थोड़ा सा आपको वो वाला दिन भी देखना पड़ेगा, 22 मई को जाके आपके लेवल के ऊपर क्लोज किया, लेकिन आप यहाँ पे जैसे एंट्री करने जाएंगे आपको एक चीज दिख गया जो कि आपको हैरान कर दिया, अरे ये लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया लेकिन वॉल्यूम पे इतना डिक्रीज क्यों। लास्ट दिन मतलब 19 मई में इतना अच्छा कैंडल आया वॉल्यूम पे, लेकिन आज जो ब्रेकआउट कैंडल है वहां पे इतना लो वॉल्यूम, लगभग 50% के नीचे का वॉल्यूम। ये तो अपने आप में एक नेगेटिविटी शो कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना किस तरह से वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है, कोई रूल्स नहीं होता है, बस आपको साइकोलॉजी के साथ आपको वहां पे बेस करके चलना पड़ता है कि ये एक लेवल है, इसके ऊपर बाई है, तो क्या क्या मार्केट जैसे यहाँ पे गया, ये वाला कैंडल में अच्छा खासा वॉल्यूम था, जैसे मार्केट ब्रेकआउट किया ये वाला कैंडल में वॉल्यूम ही जनरेट नहीं हुआ। अरे ये क्या हो गया, क्यों यहाँ पे फिर बायर्स उतना तरीके से उस तरह से इंक्रीज नहीं हुआ, बायर्स उस तरह से यहाँ पे एंट्री नहीं किए, क्यों एंट्री नहीं किए वो हमें नहीं पता, क्यों एंट्री नहीं किए, शायद बहुत बड़ा मूव हो चुका हुआ होगा, शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, लेकिन एंट्री नहीं किए। तो कहीं ना कहीं हमारा एंट्री, एक काम करेंगे हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक आध दिन कि इतना डिक्रीज्ड वॉल्यूम आ चुका है, तो हम जैसे ये वाला दिन के वॉल्यूम के ऊपर निकलेगा हम वहां पे बाई करेंगे। मतलब ये वाला दिन 22 मई का वॉल्यूम आपने यहाँ पे मार्क कर लिया, 22 मई का वॉल्यूम, जिस भी दिन 22 मई का वॉल्यूम से ज्यादा आ जाएगा वॉल्यूम हम वहां पे एंट्री कर देंगे। मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट कैंडल हुआ, ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम इत्तू सा आया, अब नेक्स्ट दिन अगर ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम इत्तू सा आया तो हम तभी एंट्री करेंगे जब ये वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने यहाँ बैठे रहे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका वॉल्यूम रीडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ है तो 2 ही तरह का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, वो तो आपको चार्ट बताएगा। तो आप यहाँ पे बैठे रहे, कैंडल भी अच्छा ही था तो आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिखा, आप बाइंग ही करेंगे, आप सेलिंग नहीं करेंगे ये जोन के आसपास। तो आपने यहाँ पे बैठे रहे कि ये वाला दिन मतलब 22 मई वाला दिन का वॉल्यूम से जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हम वहां पे बाई कर लेंगे। आप बैठे रहे 26 मई को जाके आपको दिखा हाँ वॉल्यूम पे इंक्रीज आ चुका है, 26 मई को जाके आपको दिखा वॉल्यूम पे इंक्रीज आ चुका है, कैंडल क्लोज किया, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, कैंडल जैसे क्लोज किया आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, आपका एसएल आ गया यही वाला कैंडल का लो, आपने यहाँ पे एंट्री कर दिया, लगभग 1% का लो, उसके अगेंस्ट पे आपको टारगेट मिलने वाला है लगभग 4 से 4.5% का। यहाँ पे देखिए आपका एसएल हिट हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 100% कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका स्मूथली एसएल हिट हो गया, उसके बाद चला गया और उसके बाद तो मार्केट रुका ही नहीं।
हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते हम वहां पे। एसएल आपको स्ट्रिक्ट रखना है। स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, हाँ आप अगर पोजिशनल प्ले करेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म में प्ले करेंगे तो आप एसएल को थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन ये हाई बीटा स्टॉक है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ, उसके बाद टारगेट किया तो आपको बुरा लगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लास्ट सपोर्ट के आसपास जैसे आएगा आप यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं। सपोर्ट के आसपास मार्केट आया, आपको इंक्रीजिंग वॉल्यूम चाहिए था, यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम मिल गया आपको, उसके साथ साथ यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी मिल गया, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको मार्केट के साथ खेलना पड़ेगा, एसएल देना पड़ेगा। ये कोई 100% स्ट्रेटजी तो नहीं है कि आपको एसएल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं एक और स्टॉक देख लेता हूँ कहीं पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे एचसीएल टेक एक बार देख लेते हैं, हम नियरेस्ट एचसीएल टेक का एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। हम नियरेस्ट एचसीएल टेक का देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे भी, मान लीजिए आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे, मान लीजिए आपने एनालिसिस करना चालू किया ये जगह के आसपास, 3 मई के आसपास आपने एनालिसिस करना चालू किया कि 3 मई, ये 3 मई है, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ से कैसे एनालिसिस करूंगा। आपने ये वाला दिन से पहले गया, पहले गए, पहले गए, पहले गए, यहाँ पे आपको दिख गया अच्छा इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट इंक्रीज्ड वॉल्यूम ये वाला कैंडल में, और एक नेगेटिव कैंडल बनाया यहाँ पे, नेगेटिव तो नहीं, यहाँ पे एक इंडिसिशन कैंडल बना है, एक इंडिसिशन कैंडल बनाया, मतलब बायर्स भी ट्राई किए, सेलर्स भी ट्राई किए और वॉल्यूम के साथ ट्राई किए। तो ये कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर रहे हैं, ये कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर रहे हैं कि जिस भी साइड निकलेगा मैं तो उस साइड में भैया एक ट्रेड लेने वाला हूं, क्योंकि इंडिसिशन कैंडल है और यहां पे वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है। अच्छा, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड भी अभी साइडवेज ही है, मेन जगह के पास अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट अब पूरी तरीके से साइडवेज है। तो जिस भी साइड निकलेगा मैं उस साइड का ट्रेड लूंगा। आपका ये प्लान हो गया। अच्छा, देखते हैं नीचे क्या आया, नहीं आया, नहीं आया, नीचे कभी भी नहीं आया। 8 मई को अच्छा तरीके से मार्केट यहां पे जाके ये जोन के ऊपर क्लोज कर दिया, ये जोन के ऊपर 8 मई को जाके क्लोज कर दिया। तो आप यहां पे एक बार ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वॉल्यूम देख के लग रहा है कि मुझे वॉल्यूम पे मजा नहीं आया, तो आपने वेट किया, नेक्स्ट दिन का आपको दिखा कि हाँ वॉल्यूम पे इंक्रीज है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पे आप ध्यान से देखिए 8 मई को आपका लेने का एंट्री जनरेट होता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर लगा कि वॉल्यूम पे तो इंक्रीज नहीं है ब्रेकआउट के टाइम पे, तो मैं इग्नोर करता हूं। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नीचे शो हुआ, ऊपर जाके फिर से ये लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया, लेकिन 9 मई को आप देखिए वॉल्यूम पे भी इंक्रीज आ गया, लगभग लास्ट के कुछ दिनों से ज्यादा वॉल्यूम पे इंक्रीज आ गया। तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये वाला कैंडल का आपका एसएल आ गया, जैसे क्लोज किया मान लीजिए 3:20 3:25 को आपने ट्रेड लिया, जैसे क्लोजिंग के टाइम के आसपास, अगर आपको क्लोजिंग के टाइम मतलब कैंडल क्लोजिंग पे ही ट्रेड लेना है, उसी दिन ट्रेड लेना है, तो 3:15 के बाद आप जाके ट्रेड लेंगे 3:20 3:25 को, और अगर नेक्स्ट दिन पे ट्रेड लेना है तो नेक्स्ट दिन जैसे मार्केट ओपन होगा तब आप ट्रेड लेंगे, वो आपके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपका एसएल लगभग आ जाएगा वही 1% का करीब, ये कैंडल के नीचे, उसके अगेंस्ट पे आपको मिल गया लगभग आप मान के चल सकते हैं 2.5% का करीब, 1:2। एचसीएल टेक भी एक कहीं ना कहीं हेवी वेट टेक है, तो एक्सक्यूज मी, ये उस तरह से आपको स्विंग ट्रेडिंग में देगा नहीं। इतना बड़ा कैंडल भी सिर्फ और सिर्फ 2% का हो रहा है, आप देख रहे हैं, इतना बड़ा कैंडल भी 3% का हो रहा है। तो हेवी वेट्स पे आप 2-3% से ज्यादा सोच नहीं सकते। आप बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स में 8-10% 5% सोच सकते हैं, लेकिन हेवी वेट पे आपको 2-3% के हिसाब से रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, कोई और स्टॉक देख लेते हैं, मान लीजिए एम्फासिस, मेरा बहुत अच्छा खासा, मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक। ठीक है, एम्फासिस हम देख लेंगे, मान लीजिए ये वाला जगह के आसपास एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला जगह 18 अक्टूबर 2022 में रैंडमली एक पिक कर रहा हूं। आप 18 अक्टूबर 2022 में ये वाला जगह के आसपास जैसे मार्केट आया, ये वाला दिन पे आप जाके यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगा मुझे पता नहीं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं जाके यहाँ पे देखूंगा ठीक है मार्केट क्या कर रहा है। तो आपने बैक टेस्ट किया कि कौन से दिशा में ट्रेंड है, ट्रेंड आपको दिख रहा है प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, तो अपसाइड का ट्रेंड होगा, अपसाइड का मुझे ट्रेड मिलेगा तो मुझे थोड़ा सा ध्यान से लेना पसंद करूंगा, डाउन साइड का मिलेगा तो मैं ठीक से ले लूंगा। अच्छा, डाउन साइड का ट्रेड आप कैसे लेंगे, क्योंकि स्टॉक में तो आप शॉर्ट सेलिंग कर नहीं सकते, तो आप तब फ्यूचर शॉर्ट करेंगे या आप ऑप्शन लेंगे। बिगिनर्स को मैं ये रिकमेंड करूंगा, आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस प्लेयर है तो आप ऑप्शंस का मजा ले सकते हो वहां पे। ठीक है, 18 अक्टूबर को आपको ये लगने लगा कि अब मैं यहाँ पे कुछ करूंगा, तो आपने बैक टेस्ट करते 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 आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिला, ये वाला दिन में आपको सिग्निफिकेंट मिला 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, ये वाला कैंडल का जो वॉल्यूम है ये सिग्निफिकेंट है, और साथ ही साथ 29 सितंबर का सिग्निफिकेंट है। तो ये दो जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये दो जोन आपके लिए 6 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे क्या क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि ये जोन के नीचे सेलर्स का, बायर्स का एसएल है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग हैपनिंग हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद
मार्केट पे थोड़ा सा बायर्स ट्राई किया, अल्टीमेटली नहीं आ पाया, लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स आके यहाँ पे मार्केट को क्लोज कर दिया। तो ये जोन के नीचे बायर्स का एसएल है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जैसे निकलेगा हमें